नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करेंगे तीन भाइयों के बारे में। ये तीन भाई शहर से गांव की तरफ आ रहे थे। इन तीनों भाइयों के अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, सच में तीनों भाइयों के नाम भी एक ही तरह हैं। थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन नाम सुनकर ही आपको लगेगा कि हाँ, तीनों भाई होंगे। एक का नाम राकेश, दूसरे का नाम ब्रजेश, तीसरे का नाम मुकेश। मुकेश जो थे वो थोड़ा डरपोक किस्म के आदमी थे। उनको रात को अंधेरे को और कोई आदमी ना देखे रास्ते में तो उनको थोड़ा सा डर सा लगने लगता था। इसीलिए वो रात को जल्दी कहीं नहीं जाते थे, ज़्यादातर अपने भाइयों के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ जाते थे। ये तीनों भाई शहर से गांव की तरफ आ रहे थे। रास्ते में इनके जब ये बस स्टैंड से उतरे तो बस जा रही थी, इनको हाईवे पर अपने मतलब कि गांव के बाहर ही चौराहे पर उतार के चली गई। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। ये आ रहे थे, लेकिन जो ब्रजेश थे वो पहले भी ज़्यादातर वो गांव में ही रहते थे, वो शहर में कम ही जाते थे, क्योंकि उनको घर पर अपने माँ बाप और दादी से बहुत लगाव था। वो कहते थे कि दो भाई तो कमा ही रहे हैं, मेरी आवश्यकता क्या है। वो जाते थे, बहुत कम जाते थे। लेकिन इस बार किसी रिश्तेदार में शादी पड़ी थी, जिसका इन तीनों भाइयों को एक साथ आना पड़ा। खास में ही था, इसलिए तीनों भाइयों को एक साथ आना पड़ा। रास्ते में इनके साथ जो वाक़या हुआ वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे और हनुमान जी के चमत्कार का भरोसा आप भी करेंगे। जब ये आ रहे थे, इन्होंने चौराहे पर उतरे अपने, जब बस निकल गई वहाँ से, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा था। पैदल ही चल पड़े वहाँ से। सोच रहे थे अभी गाँव का कोई आदमी आएगा तो हम उसे कह देंगे, लिफ्ट मांग लेंगे। लेकिन तो ब्रजेश कहने लगा, हाँ 3 लोग हैं, हम लिफ्ट कैसे मांगेंगे। ऐसे बातें चीतें करते करते धीरे धीरे आ ही रहे थे। थोड़ी दूर पर आए तो इनके घर के बगल में 2 मोड़ थे। दोनों मोड़ इनके घर की तरफ जाते थे, लेकिन ये दोनों मोड़ में से दोनों मोड़ खतरनाक थे। एक तो कम था, लेकिन दूसरा बहुत खतरनाक था। ऐसा कहा जाता था वहाँ के गांव का कि एक तरफ पड़ता था थोड़ा सा कब्रिस्तान, दूसरे बगल में ही मोड़ पड़ता था, वो पड़ता था बगीचे का। थोड़ी दूर में बगीचा पड़ता था। कब्रिस्तान वालों की तरफ से इसलिए नहीं गए तीनों भाई, क्योंकि इनको डर लगने लगा। कब्रिस्तान है, रात का समय हो चुका है, करीबन यही 8:30 बजे की बात है और ये बात है 2002 की। ये सब लोग जब जा रहे थे तो इन्होंने देखा कब्रिस्तान है, इस तरफ से नहीं जाएंगे, क्योंकि चाहे जो हो शहर वाले डरते हैं एक बार ज़रूर कब्रिस्तान को देखकर। अगर किसी गाड़ी से हो तो नहीं डरते, वो अपने रोड पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा दूसरा बगीचे वाला रास्ता चुनेंगे, तो वो बगीचे वाले रास्ते की तरफ से चल पड़े। लेकिन इनको ये नहीं पता था, खासकर ब्रजेश को थोड़ा सा पता था, लेकिन ब्रजेश ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहा था हम 3 भाई हैं, कहाँ पर कोई आएगा। ब्रजेश को पता था कि यहाँ पर बगीचे में कोई है, बल्कि ब्रजेश कह रहा था बार बार इनको कि हम लोग उधर से चलते हैं। लेकिन फिर भी जब ना माने दोनों, तो कहते कि मैं अकेला थोड़ी ना यहाँ से जाऊँगा, जब तुम दोनों हो तो तीनों हम साथ में चलेंगे भाई, ज़रूरी है एक दूसरे को अलग अलग जाएंगे। तो 3 साथ में बगीचे के रास्ते से जा रहे थे। लेकिन ब्रजेश को पता था कि गाँव के लोग कहते हैं कि बगीचे में अंधेरा होने के बाद कोई है। कई वारदात हुई है, सब लोग कहते हैं कई सारी वारदात हुई हैं, लेकिन इसमें वारदात में किसी की जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन वो दिमाग और मानसिक स्थिति पर इतना प्रभाव डालते हैं कि आदमी या फिर कुछ पागल हो जाता है या खुद में खुद बीमार हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कोई चोट नहीं पहुंचाती अपने तरफ से, जैसे कि कोई हानि नहीं पहुंचाती। वो आदमी को जब दिखाई पड़ती तो आदमी खुद घबरा जाता है, बीमार हो जाता है, ऐसे कुछ भाव था। लेकिन ऐसा हुआ कि बगीचे में, आप लोगों को पता ही है, इन लोगों को ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पसंद हैं। बगीचे में भूत था, उनको सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। वो सफ़ेद कपड़े में उनके सामने बगीचे से जब जा रहे थे तीनों भाई, तो मुकेश को पहले दिखाई पड़े। मुकेश आपको पता सबसे पहले डरपोक है। मुकेश को जब दिखाई पड़ा तो मुकेश ने देखा, कहता है कि कोई जा रहा है। तो वो सब लोग कहते हैं इतनी रात को कौन जाएगा। ब्रजेश ने सुना कि मुकेश ने कहा कि वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे उसने, और मुंह झुका कर चल रहे थे नीचे की तरफ। ब्रजेश समझ गया कि सचमुच में यहाँ पर कोई है, गांव वाले सत्य ही कहते हैं। तो ब्रजेश कहता अपने रास्ते चलते चलो, कोई मत इधर उधर देखना।
लेकिन अचानक से इनको सामने की पेड़ जो कि टहनी होती है एक लंबी सी, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ टहनी लगी हुई थी, उसमें इनको कोई दिखाई पड़ता है उल्टा लटका हुआ इनकी तरफ देख रहा था। और इस बार ना ब्रजेश ने देखा ना मुकेश ने देखा, इस बार रुकेश ने देखा, मतलब कि तीसरे भाई ने, उन्होंने देखा कहते ये क्या है। तब ब्रजेश ने भी देखा, मुकेश ने देखा, अभी इतने तेज चीखे कि मानो कि इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, इतनी तेज चीखे। वो फिर जैसे ये चीखे वो गायब हो गई। अब इन तीनों भाइयों का ठिकाना ना रहा, ये तीनों भाई भागने लगे। जैसे ही भागने लगे आगे इन्होंने पेड़ देखा एक। अभी इधर रास्ता नहीं इनको पता था कि रास्ता किस तरफ है और ये लोग जा किस तरफ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बगीचे में ही बार बार घूम रहे थे। कारण ये था कि जब ये भाग रहे थे तो आगे सामने की तरफ इनके, जब ये भाग रहे तो आगे पेड़ की आगे से अचानक से वो आदमी फिर खड़ा हो जाता है, मतलब कि बहुत सफ़ेद कपड़ों वाला फिर खड़ा हो जाता है इनके सामने सिर झुकाकर। वो जब अचानक फिर खड़ा हो जाता है ये लोग देखते हैं, फिर पीछे की तरफ भागते हैं। लेकिन ब्रजेश जो था, मैंने आपको कहा है कि वो शुरू से ही अपने घर पर, यानी कि अपने दादी के पास और माँ बाप के पास रहता था। तो दादी इनकी पूजा पाठ बहुत करती थी। तो दादी की बात का सिमरण हुआ कि जब भी अगर तुम्हें संकट या फिर भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसी संभावना हो कि तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो हनुमान जी का नाम लेना और हनुमान चालीसा वहाँ पे ज़रूर पढ़ना शुरू कर देना। इससे ऐसा होता है कि बहुत दूर दूर तक भी इनका नाम सुनने के बाद नज़र नहीं आते भूत। नज़र आने की बात छोड़ो, इनकी आपको भय भी नहीं लगेगा, कि संकेत भी नहीं लगेगा कि हाँ सच में कोई अगल बगल है। तो ये सोचने के बाद रुकेश ने कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे और भागना मत कोई भी। तब इन लोगों के उस समय 2002 की सन की बात है, उस समय एक टॉर्च लेके चल रहे थे। एक ही टॉर्च था, भाई 3 थे। ये टॉर्च नीचे देखने लगे कि मेन रास्ता किधर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये मेन रास्ता इन्होंने देखा। जब मेन रास्ता इनको दिखाई पड़ा तो कहते कि इसी रास्ते से हमें सीधा चलना है और मैं हनुमान जी का नाम लेने जा रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूँ, कोई भी मत डरना, अगर सामने आएगा तो हम चलते जाएंगे, रुकना मत। ये बात कहकर ब्रजेश वहाँ से चलने लगे आगे की तरफ और टॉर्च बाली हुई थी उन्होंने। तो इतनी देर में कहते कहते तो मुकेश ना आगे पीछे, मुकेश डरा सा सहमा सा था, वो सब तरफ देख रहा था। उसने अचानक पीछे से तरफ देखा कि हम लोग के पीछे साथ साथ वो भी चल रहा है। तब मुकेश डर के मारे आगे आ गया टॉर्च के, मतलब कि ब्रजेश के आगे आगे खड़ा हो गया। कहता मैं आगे चलूँगा, मुझे टॉर्च पकड़ा दो। कहते क्यों? कहता है कि वो पीछे हम लोगों के साथ ही चल रहा है। जैसे ही ये बात कही उन्होंने तो जब पीछे मुड़कर देखा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ब्रजेश सिर्फ कहता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखो सीधा रास्ते की तरफ। मैं कह रहा हूँ तुम दोनों को कि मेरी बात पर ध्यान मत दो, ना आगे पीछे ध्यान दो, किसी तरफ मत देखो, तुम अपना रास्ता नीचे की तरफ देखते चलो बस। ये कहकर जब चलते गए तब इन्होंने अपने हनुमान चालीसा पढ़ने, यानी कि हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। इनको पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती थी। गलती भी है कि इनको पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती थी, सिर्फ एक चौपाई इनको आती थी ज़्यादातर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही बात ये बार बार कहते जा रहे थे। पहले तो ब्रजेश ने शुरू किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहते कहते जा रहे थे। ये सुनने के बाद वो भी कहने लगे, तीनों भाई एक साथ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहने लगे तो इन्होंने देखा पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं है। लेकिन जब इन्हें दिखाई पड़ा कि हम बगीचे से निकल चुके हैं, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया, बस ये तीनों भागने लगे। इन लोगों ने कहना बंद कर दिया। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि वो फिर खड़ा हो गया आगे। जब इनके सामने खड़ा हुआ, तीनों ने एक साथ कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बात कहने की देरी थी, वो गायब हो गया। फिर आगे, काफ़ी आगे जाने के बाद इन्हें पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ के ऊपर कोई खड़ा था, वही सफ़ेद रंग के कपड़े से। ये देखने के बाद देखिए, ये तीनों घर पर पहुँचे और घर पर पहुँचने के बाद दादी से कहने लगे। दादी ने हनुमान चालीसा अच्छे से रात के समय पढ़ी। दादी जी ने जब पढ़ी तो ये तीनों भाई सुन रहे थे। सुनने के बाद इन लोगों को शांति मिली। फिर इन्होंने खाना खा पी को फिर सोए जाकर। ये कहानी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको भी, लेकिन कहानी सत्य है।
उस समय ना मोबाइल का ज़माना था, उस समय टॉर्च से चल रहे थे। अगर मोबाइल होता तो शायद तीनों के पास होता। टॉर्च का ज़माना था, एक ही टॉर्च था, जिस कारण ये तीनों भटक रहे थे। आपको कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।